जी, अष्टम भाव पर शुक्र देव काफ़ी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक होता है। और जैसा कि हमने बताया, सप्तम भाव से एक भाव आगे होने के कारण यहाँ पर जातक को स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति अवश्य होती है, उसको स्त्री का सुख भी मिलता है और जातक शादी के पश्चात अपने जीवन में खूब ऊंचाइयों को छूता है। यदि शुक्र के ऊपर शनि या मंगल की दृष्टि है तो जातक के अंदर यौनाचार, काम वासना, भोग वासना की अधिकता होती है और अधिकता के कारण वो अपना शरीर का क्षय करता हुआ दिखता है। यहाँ तक कि बलात्कार जैसे गलत कार्य भी वो समाज में कर बैठता है। यदि अष्टम भाव पर शनि बैठे हुए हैं तो ऐसा देखा जाता है कि शनि अष्टम भाव में जातक को लंबी उम्र देता है। ये एक पक्का सिद्धांत है। जैसा कि हम जानते हैं, शनि ग्रह के अंदर लोहे तत्व की अधिक मात्रा होती है। लोहे तत्व की अधिक मात्रा होने के कारण, अर्थात आयरन अधिक होने के कारण जातक के अंदर प्राण शक्ति अधिक होती है। और ऐसा देखा जाता है कि जातक 80 साल से 100 साल के मध्य अपनी आयु जरूर जीता है। और ये भी देखा जाता है कि जातक को इस दौरान लंबी बीमारी चलती है, कुछ असाध्य रोग लगते हैं और जातक की मृत्यु अपने घर के अंदर एकांत में और शनि शनि धीरे धीरे होती है। इसके अलावा शनि के यहाँ बैठने से जातक को अपनी स्त्री द्वारा या ससुराल द्वारा धन की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति कुछ कम देखने को मिलती है। यदि अष्टम भाव पर राहु ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा देखा जाता है, यदि राहु अच्छी अवस्था में है तो जातक प्रखर बुद्धि का होता है। वो अपने जीवन में कुछ नए नए अनुसंधान करता हुआ दिखता है। यदि राहु यहाँ पर पाप क्रांत है तो ऐसा देखा जाता है कि जातक को मानसिक तनाव, मति भ्रम होना, वात रोग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जातक को विष योग द्वारा भी अचानक उसको मृत्यु होने के संकेत मिलते हैं। यदि अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं तो जातक को बवासीर होने के रोग की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त उसे भूत प्रेत से कष्ट, व्यापार में कष्ट भी देखा जाता है। इसके अलावा वो काया कपटी भी होता है और किसी गमन में उसको जेल की यात्रा तक करनी पड़ती है। यदि केतु अच्छी अवस्था में है तो जातक खेल के क्षेत्र में अग्रणी होता है, प्रखर बुद्धि का होता है, अच्छा ज्योतिषी होता है और तंत्र मंत्र में दक्ष होता है। अब हम अष्टम भाव में स्थित राशियां किस प्रकार का फल प्रदान करती हैं उसकी विवेचना करते हैं। देखिए, अष्टम भाव में आप भी अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए। ये एक सामान्य सा सिद्धांत है कि अष्टम भाव में आपके अष्टम भाव में कौन सी राशि बैठी है। अब मैं जिन राशियों की विवेचना करने जा रहा हूं उसके अनुसार ईश्वर ना करे आपके साथ भी इस तरह की घटना या फलादेश हो सकता है। अर्थात अष्टम भाव में इन राशियों का निम्नलिखित असर या प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि अष्टम भाव में किसी जातक के मेष राशि पड़ी है तो उस जातक को पित्त दोष होना, मतलब एसिड बनना, ज्वर आना, बुखार आना या विष से उसके मृत्यु होने की संभावना होती है। यदि अष्टम भाव में वृष राशि बैठी है तो जातक को त्रिदोष से मृत्यु होने के चांस होते हैं। अर्थात उसके पित्त, कफ और वायु के बिगड़ जाने से उसके अंदर रोग और उसके उपरांत उसकी मृत्यु के चांसेस होते हैं। यदि किसी जातक के अष्टम भाव में मिथुन राशि बैठी है तो जातक को खांसी होने से, दमा होने से या श्वास संबंधी रोग होने की संभावना होती है। यदि किसी जातक के अष्टम भाव में कर्क राशि बैठी है तो यहाँ पर उसको जल से भय होता है या अपच से भय होता है, अर्थात डाइजेशन की प्रॉब्लम से भी उसको रोग और मृत्यु होने की संभावना होती है। यदि किसी जातक के यहाँ पर सिंह राशि है तो जातक को शस्त्र द्वारा या विष के योग द्वारा या राज्य द्वारा दंड मिलने से उसको मानसिक कष्ट और उसके उपरांत मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। यदि किसी जातक के यहाँ कन्या राशि पड़ी है तो जातक को गुप्त अंग में रोग होता है और उससे उसकी मृत्यु होती है। यदि किसी जातक के यहाँ तुला राशि पड़ी है तो जातक को सन्निवात से खतरा होता है और उसकी इससे मृत्यु होती है। यदि किसी जातक के यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ी है तो जातक को पीलिया होने या संगरनी होने का भी चांसेस होते हैं।
यदि किसी के यहाँ धनु राशि पड़ी है तो उसको शास्त्र द्वारा, विष द्वारा या लकड़ी से उसकी मृत्यु संभव होती है, अर्थात उसको किसी लकड़ी से चोट लग जाना से भी उसको मृत्यु संभव है। यदि किसी जातक के अष्टम भाव में मकर राशि पड़ी है तो उसको वात प्रकोप द्वारा मृत्यु होती है, अर्थात उसको वायु जनित रोग ज्यादा होते हैं, उसको गैस की प्रॉब्लम होती है और उससे उसके मृत्यु के चांसेस बनते हैं। यदि किसी जातक के यहाँ पर कुंभ राशि पड़ी है तो जातक को खांसी से या दमे से या श्वास से उसके रोग होने और मृत्यु प्राप्त करने के चांसेस होते हैं। और यदि आखिरी में किसी जातक के यहाँ मीन राशि पड़ी है तो जातक को यहाँ पर किसी सर्प के काट जाने से, किसी कीट पतंगे के काट जाने से या उनके द्वारा विष के संक्रमण से उनको रोग होने या उसके उपरांत उनकी मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपने वीडियो में, कार्यक्रम में ये देखा कि अष्टम भाव का क्या अभिप्राय है और अष्टम भाव में बैठे ग्रह और राशियां किस प्रकार का फल प्रदान करती हैं। अब हम अष्टम भाव में आने वाली समस्याएं को दूर करने, कष्टों को दूर करने के कुछ ज्योतिषीय और प्रैक्टिकल उपाय बताएंगे, जिनको करके आप अपने जीवन को सुखमय और आने वाले कष्टों से कुछ हद तक बचा सकते हैं। इन उपायों को आज से ही आप लगातार करते रहिए और ईश्वर न करे आपको अष्टम संबंधी कोई कष्ट देखने को मिले। जी, जैसे आपको ज्योतिषी उपायों में सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 11 बार इसका जाप आप प्रतिदिन कीजिए और सोने से पहले तो इसका जाप अवश्य ही कीजिए। इसके अतिरिक्त नंबर 2, आपको गायत्री मंत्र की साधना जाप करना चाहिए। जितना आप दिन में इसका जाप कर सकते हैं कीजिए, विशेषकर सोने से पहले और अगले दिन उठते ही गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कीजिए। इससे आपके शरीर में जो भी विष होता है वो धीरे धीरे फिल्टर होके अमृत बन जाता है। इसके अलावा आप देवों के देव महादेव की शरण में जाइए। आप सोमवार का व्रत कीजिए, शिव आराधना कीजिए, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाइए और सोमवार के दिन चंद्र को भी जल से या दूध से अर्घ्य दीजिए। इससे भी जातक को मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति मिलने से उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त काल भैरव की भी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि काल भैरव किसी भी जातक को अचानक मिलने वाली मृत्यु से दूर रखते हैं, बचाते हैं। इसलिए मंगलवार और शनिवार के दिन काल भैरव के मंदिर में जाकर आपको विधि पूर्वक उसकी उपासना और पूजा करनी चाहिए। इससे भी आपको मृत्यु भय से छुटकारा मिलता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल उपायों द्वारा या नेचुरोपैथी उपायों द्वारा आपके जीवन में अचानक होने वाली मृत्यु से बचाव और आपकी आयु को लंबा करने के उपाय बताते हैं। जैसे आपको नियमित रूप से तुलसी दल, तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। इससे अंदर आपके शरीर में एंटीबायोटिक शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा आपको नियमित रूप से गौमूत्र का पानी में सेवन करना चाहिए। गौमूत्र से भी हमारे अंदर विषजन्य योगों से हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जातक को अधिक से अधिक आंवला खाना चाहिए। आंवला के बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग प्रतिदिन आंवला खाते हैं उसका यौवन हमेशा बना रहता है और बुढ़ापा देर से आता है। इसके अतिरिक्त आपको शुद्ध गंगा जल का सेवन करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं गंगा जल वर्षों तक रखने पर भी गंदा या उसके अंदर विषाणु नहीं बनते हैं। तो गंगा जल पीने से भी हमारा डाइजेशन सिस्टम और हमारे अंदर शरीर में जो विष होता है वो संतुलित होता है। इसके अतिरिक्त आपको गाय का दूध भी अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। गाय का दूध भी अमृत तुल्य होता है। ये पीने से आपके अंदर जीवन शक्ति भरपूर मिलती है। और आखिरी में आपको केसर और शिलाजीत का भी सेवन करना चाहिए। शिलाजीत और केसर का सेवन करने से आपके शरीर में प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। तो आशा है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। ओम